सभी विद्यार्थियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। फटाफट क्लास से जुड़ जाइएगा आप लोग। सभी को नमस्कार। जल्दी से आप लोग क्लास में जुड़ जाइएगा। हमारी आवाज आ रही होगी, एक बार आप यस सर बोल दीजिएगा। सब सही है तो ऑल इज वेल बोल दीजिएगा। सब सही है तो ऑल इज वेल बोलिएगा। क्लास शुरू हो गई है। सब सही यदि है तो ऑल इज वेल बोल दीजिएगा। जी, क्लास शुरू हो गई है। आज की क्लास में थोड़ा सा मगही की बात करेंगे। मगही जैसे पढ़ा रहे थे उसी प्रकार से उसी क्रम को लेकर के चलेंगे। तो मगही के कुछ शब्दकोश हैं, कुछ शब्द भंडार के बारे में बात करेंगे। तो मगही क्षेत्रीय भाषा की चर्चा करेंगे हम लोग। मगही क्षेत्रीय मगही मगही क्षेत्रीय भाषा की चर्चा करेंगे। क्लास के बाद कुछ महत्वपूर्ण बात आपको बताएंगे 5 मिनट में। पहले हम क्लास कुछ पढ़ा लेते हैं, इसके बाद लास्ट में कुछ बात बताना है वो हम बताएंगे, ठीक है? तो जरूरी वाला है, इसलिए आप लोग लास्ट का भी इंतजार करिएगा। ज्यादा देर नहीं, लगभग आप 1 घंटा 40 मिनट क्लास करिए, उसके बाद कुछ बता देंगे। 5 मिनट कुछ बताएंगे, आधा घंटा भी पढ़िए कम से कम। जैसे मगही के बहुत सारे शब्द होते हैं, इसमें एक शब्द मैं लिख रहा हूं लाल रंग से। एक शब्द है परसौत चाहे परसौती। ये कौन सा शब्द है, इसका क्या मतलब होता है? कितने लोग बता पाएंगे इसका क्या मतलब है? परसौती पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, एक बार हमको चेक करने दीजिएगा। कैमरा उल्टा है। हाँ, परसौती मीन्स क्या हो सकता है? आप लोग कमेंट में करके बताइए। आप कभी सुने हैं इस शब्द को? आज मेरा कैमरा इधर उलटा हुआ है। तो ये जो शब्द है परसौती, परसौती, ठीक है? तो ये जो शब्द है ये है आपका, इसका मतलब क्या हो जाता है? तो इसका मतलब होता है परसौती से आप ऐसे समझिए कि जिसको आता है ठीक है, जिसको आता है ठीक है, और जिसको नहीं आता है उसके लिए कह रहा हूं कि परसौती। ये जो परसौती शब्द है वो आप परसौती नहीं सुने होंगे तब प्रसूति समझे होंगे। प्रसूति जनरली वैसी महिलाओं के लिए कहा जाता है, माताओं के लिए, और जिनका अभी अभी बच्चा जन्म लिया हो, उन माताओं के लिए प्रसूति शब्द यूज किया जाता है। तो इसको आप गर्भवती महिला भी नहीं कह सकते हैं, आप इसका आंसर कह सकते हैं कि जिसका अभी अभी बच्चा हुआ हो, है ना, उसको आप कह सकते हैं। तो लिख दे रहा हूं कि जिस स्त्री का या जिसका बच्चा अभी जस्ट हुआ है ना, तो बच्चा जन्म देने वाली महिला को प्रसूति कहा जाता है। एक शब्द है अजवार, अजवार। ये कुछ महत्वपूर्ण शब्द है मेरे हिसाब से जो एग्जाम में आने चाहिए। ये मेरा चुना हुआ शब्द है कुछ, तो ये चुने हुए शब्द आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो इस हिसाब से इन सब शब्दों को जरूर आप, जो जनरली यूज किया जाता है, प्रसूति शब्द यूज किया जाता है और ये कभी भी पूछा जा सकता है। तो गांव देहात में आप जाइएगा, आपको समझ में आएगा प्रसूति शब्द यूज किया जाता है। अजवार का मतलब क्या हो सकता है? आप लोग कमेंट करके बताइए, अजवार माने क्या होता है? अजवार, अजवार कमेंट करिए। आज मेरा मोबाइल का स्क्रीन इधर है, फ्री हो जाना, फुर्सत में हो जाना, ठीक है? फुर्सत, ठीक बात है।
फुर्सत हो जाना, फुर्सत में हो जाना, फुर्सत में हो जाना, ये तो आप लोग जानते हैं। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो आप पहले से जानते हैं। एक शब्द बियारी है जो पहले भी मैं आपको बताया हूं। अब आप बता दीजिए बियारी माने क्या होता है। बियारी माने क्या होता है, पहले भी ये शब्द बताया हुआ है बियारी। कितने लोग बता पाएंगे बियारी मीन्स क्या होता है? आप कमेंट करके बताइए यदि आपको किसी को पता है तो। बियारी मीन्स, बियारी मीन्स जितने लोग रात का भोजन कर रहे हैं वो सही है। यदि कोई रात का भोजन सोच रहा है तो वो सही है। तो बियारी जनरली जो है वो रात के खाने को कहा जाता है, रात के भोजन को कहा जाता है बियारी। ये भी इंपॉर्टेंट ही है आपका जो है सो। एक शब्द और लिख दे रहा हूं जिसका नाम है गेनरी। गेनरी, गेनरी मीन्स क्या हो सकता है, कितने लोग बता पाएंगे? गेनरी, गेनरी मीन्स क्या होता है, कितने लोग बता पाएंगे? गेनरी, गेनरी क्या होता है, कोई बता पाएगा? गेनरी क्या हो सकता है? कमेंट करिए। गेनरी जो शब्द है वो यूज किया जाता है फटे पुराने कपड़ों के लिए, है ना। फटे पुराने कपड़ों के लिए गेनरी शब्द यूज किया जाता है, तो आप इसको ध्यान में जरूर रखिएगा। गेनरी शब्द जो है गेनरी, गेनरी, ये फटे पुराने कपड़ों के लिए यूज किया जाता है। गेनरा गेनरी, गेनरा गेनरी, तो ये फटे पुराने कपड़ों, कपड़ों के लिए, फटे पुराने कपड़ों के लिए, फटे पुराने कपड़ों के लिए जो है वो गेनरी शब्द, कभी कभी गेनरा भी हो सकता है, गेनरा या गेनरी, गेनरा गेनरी। तो गेनरा गेनरी जो है, लेदरा लेदरी, गेनरा गेनरी, तो ये गेनरा गेनरी जो है ये फटे पुराने कपड़ों के लिए यूज किया जाता है। एक और शब्द लिख दे रहा हूं जैसे उसकुन। उसकुन क्या शब्द है? उसकुन, उसकुन किसे कहते हैं, कितने लोग बता पाएंगे? उसकुन, ये उचकुन नहीं है, उचकुन दूसरा कुछ होता है। उचकुन जो होता है, उचकुन वो जनरली चूल्हा पर जब तसला बढ़िया नहीं फिट बैठता था तो लोग उचकुन दे देते थे, ठीक है, तसला को फिट बैठाने के लिए चूल्हा पर। या उचकुन और भी जो कहीं पर कुछ पत्थर वत्थर घुसा दिया जाता है उसको उचकुन बोल। उचकुन आ नहीं, ये उसकुन है। तो उसकुन क्या है, कितने लोग बता पाएंगे? कमेंट करिए उसकुन माने क्या होता है, हम देख रहे हैं यदि आपको आता है तो। छोटा छोटा कपड़ा, हाँ उचकुन बताइए, अरे उसकुन बताइए, उसकुना, उसकुन। उसकुन यदि कोई जानता है तो बताए, कमेंट करके बताए यदि उसकुन कोई जानता है तो। उसकुन कोई जानता है तो बताइए। उसकुन कमेंट में नहीं आ रहा है, मतलब कि जानकारी का अभाव है। उसकुन जो है, उसकुन शब्द यदि बढ़िया से समझिएगा तो उसकुन, अच्छा उसकुन नहीं समझते हैं तो उसकाना तो समझ में करते होंगे। उसकाना, उसकाना का मतलब कि किसी को क्या कर देना, पिंच कर देना। तो जब उसकुन का मतलब होता है जब दो व्यक्ति में शीत युद्ध चल रहा हो, लड़ाई झगड़े का माहौल हो या नहीं भी हो, तो कोई जाता है और दूसरे को क्या कर देता है, उसके बारे में कुछ भला बुरा कह देता है, कहता है कि ये वो तुम्हारे बारे में ऐसा ऐसा कह रहा था, या पिंच कर देता है कि मारो उसको, झगड़ा करो उससे, बहुत गंदा आदमी है, तुम्हारे बारे में ऐसा ऐसा कह रहा था। तो जब ऐसी बात होती है कि एक व्यक्ति से हम जिसको कुछ कह रहे हैं, दूसरे के बारे में उस्का रहे हैं, दूसरे के बारे में ललकार रहे हैं, दूसरे के बारे में भला बुरा समझा दे रहे हैं और वो मोटिवेट हो गया, तो उसको, उस प्रक्रिया को उसकुन कहते हैं कि हमने क्या किया उसके साथ, उसकुन, उसका दिया। तो इसको उसकुन शब्द यूज किया जाता है, उसकाना को उसकुन बोला जाता है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। तो ये हो जाएगा उसकुन का मतलब उसका देना,
उस्का देना है ना, उस्का देना, क्या कर देना, उस्का देना, या दूसरे को किसी के लिए निगेटिवली मोटिवेट कर देना। एक और शब्द लिख रहा हूं जो आप शायद बहुत कम सुने होंगे। कुछ ऐसे शब्द हैं जो बताइए कि घोघन मुहा किसे कहा जाता है, कमेंट करिए। घोघन मुहा कोई सुना है तो कमेंट करिए जी। कोई यदि कमेंट करना चाहता है तो करिए कमेंट, घोघन मुहा किसे कहेंगे। घोघन मुहा हम लिख दिए हैं, घोघन मुहा, घोघन मुहा रूस जाना। और बताइए घोघन मुहा का मीन्स क्या हो सकता है, कम बोलने वाले को बोलते हैं। अच्छा, और बताइए, गुस्सा हो जाने को बोलते हैं, कम बोलने वाले को बोलते हैं, मुंह फुलाने वाले को बोलते हैं, कम बोलने वाले को बोलते हैं। घोघन मुहा जो है वो जनरली उसको बोला जाता है जो थोड़ा सा ऐसा व्यक्ति जो आप भोरे भोरे उठे और आपका देख करके जतरा खराब हो गया, बात समझिए, उसको घोघन मुहा बोला जाता है। एक प्रकार का ये गाली है। घोघन मुहा का मतलब कि एक ऐसा व्यक्ति जिसको देखने के बाद, ऐसी मान्यता है कि उसको देखने के बाद जो है वो जतरा बिगड़ जाता हो या आगे का जो कार्यक्रम है वो गड़बड़ होने लगता है, दिन खराब हो जाता है, वैसे व्यक्ति को घोघन मुहा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, घोघन मुहा। तो घोघन मुहा जो शब्द है वो जनरली मनहूसियत के लिए यूज किया जाता है। जो मनहूस टाइप का व्यक्ति होता है, जिसका चेहरा देखने के बाद दिमाग असंतुलित हो जाए ना, मतलब थोड़ा सा एक खराब टाइप का मनहूस टाइप का चेहरा, और क्या, मनहूस चेहरा वाले व्यक्ति को घोघन मुहा कहा जाता है। कुल मिलाकर के ये है, मनहूस चेहरा वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं, घोघन मुहा कहते हैं। एक शब्द है फुलंगी। फुलंगी माने क्या होता है, कितने लोग बता सकते हैं, फुलंगी, 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 फुलंगी मैं लिख दे रहा हूं, फुलंगी, फुलंगी आप बता पाइएगा, फुलंगी। ये शब्द से कभी पाला पड़ा है, फुलंगी। फुलंगी यदि बता पाते हैं तो इसी के जैसा और एक और शब्द यूज होता है। पहले फुलंगी यदि आप जानते हैं तो बताइए, फिर हम आपको हिंट्स देंगे। कोहड़ा का फूल फुलंगी को बोलते हैं। और बताइए, फुलंगी किसको बोला जाता है, गुस्सा, गुस्सा होने वाले को बोलेंगे। और बताइए, फुलंगी, दिमाग लगाइए, कभी सुने हैं, पेड़ की टहनी को बोला जाता है। विनीता विभाकर लगभग लगभग पकड़ रही हैं, लेकिन टहनी को नहीं, पेड़ की सभी टहनियों को आप फुलंगी नहीं बोल सकते हैं। इसको, फुलंगी को यदि हम फुनगी लिख दे तो, फुलंगी को यदि हम फुनगी लिख दे तो, फुनगी सुने हैं, फुलंगी नहीं सुने हैं तो फुनगी सुने हैं, फुनगी। अब बताइए फुनगी किसको कहा जाता है, फुलंगी नहीं सुने होंगे तो फुनगी जरूर सुने होंगे। फुनगी बताइए आप लोग, अब बताइए, फुनगी, फुनगी भी लिख दिए हैं। अब बताइए, कमेंट करिए। पेड़ के लास्ट छोर को बोला जाता है, किसी ने कहा है और सही कहा है, ठीक है। हाँ, पेड़ के ऊपर वाले छोर को कहा जाता है। पेड़ का जो सबसे ऊपरी सिरा है, जैसे मान लीजिए कि एगो पेड़ हम बना दे रहे हैं, ठीक ना, तो ई वाला जो सबसे लास्ट वाला हिस्सा है,
ये वाला जो सबसे लास्ट वाला हिस्सा है, ये सबसे लास्ट वाला हिस्सा है, इसको जो है फुलंगी कहेंगे या फुनगी कहेंगे, सबसे लास्ट वाले हिस्से को। ये जो रेड से जो मार्का कर रहे हैं, तो पेड़ के सबसे ऊंचे हिस्से को कहा जाता है, आप लिख लीजिएगा। एक और शब्द कह रहा हूं जिसका नाम है टोटका। टोटका तो आप लोग जानते होंगे। टोटका क्या है? टोटका तो आप लोग जानते होंगे। टोटका क्या है? टोटका तो हमको लगता है सारे लोग जानते होंगे। टोटका किसको बोला जा सकता है? दिमाग लगाइए। मटका को बोलते हैं, नजर उतारने को बोलते हैं, फुकड़ी को बोलते हैं, भूख को बोलते हैं। भाई हम जानते थे कि लगभग सारे लोग बता देंगे, लेकिन आप लोग तो उल्टी उल्टी बता रहे हैं। उपाय करना। हाँ, ठीक बात है। क्या, कौन सा उपाय करना? जादू टोना का उपाय करना, नजर उतारना, ठीक बात है। हाँ, लेकिन जो लोग भूख बता रहे हैं, कुखड़ी बता रहे हैं, वो ठीक बात नहीं है। टोटका में ये नहीं होगा। टोटका जनरली जो है वो नजर उतारने को ही बोलते हैं, या फिर एक प्रकार से अनसाइंटिफिकली एक प्रोसेस है जिसमें मिर्ची जला करके और भी कुछ करके एक प्रकार से कुछ ऐसे किया जाता है जिससे कि भूत प्रेत भगाना या डायन बिहासी का प्रभाव को खत्म करना, ये टोटका होता है। तो टोटका एक प्रकार का अवैज्ञानिक उपाय है जो अपने लाभ के लिए किया जाता है। तो टोटका जो है वो एक प्रकार की अवैज्ञानिक पूजा इसको कह सकते हैं आप। अवैज्ञानिक पूजा, अवैज्ञानिक पूजा इसको बोला जाता है। करिया से लिखेंगे ब्लू के बाद, कलम बदल बदल के। अवैज्ञानिक पूजा, अवैज्ञानिक पूजा, ये टोटका होता है। बाकी तो बात की चीज है। एक शब्द है थुथुर, पता नहीं आप लोग जानते हैं कि नहीं। ये क्या होता है? ये क्या होता है? थुथुर किसे बोलेंगे? कितने लोग बता पाएंगे? थुथुर, थू आधा, तो ये थोड़ा अजीब सा शब्द लग रहा होगा। ये शब्द आप कभी सुने हैं? थुथुर माने क्या होता है? कभी सुने हैं कि नहीं सुने हैं? नहीं, मुंह, भोथर। हाँ, भोथर, ये ठीक बात है। आप लोग जो बाकी जो बता रहे हैं वो तो उसको थुथुर बोलते हैं, थुथुर नहीं। कभी कभी हाँ, बिना धार का जो तेज नहीं हो, ये भी ठीक है, ये भी चलेगा, ठीक है। तो थुथुर का मतलब भोथर को बोलते हैं। थुथुर का मतलब भोथर, भोथर को बोलते हैं। ज्यादातर शब्द इसके लिए यूज किया जाता है, भोथर, भोथर। अब यदि भोथर भी नहीं समझते हैं तो बिना धार वाला या खराब धार वाला। कभी कभी थुथुर मने बेवकूफ या मूर्ख भी होता है। किसी किसी इंसान को, गधे टाइप का इंसान गधे टाइप का हरकत करता है तो कहा जाता है कि एकदम थुथुर हो क्या जी, थुथुर। तो थुथुर किसे कहेंगे? जो बहुत भोथर टाइप का आदमी हो, कमजोर टाइप का, मतलब बार बार समझाने के बाद भी नहीं समझ में आवे, तब उसको थुथुर कह सकते हैं आप। आपका कोई स्टूडेंट है, स्कूल में पढ़ा रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है, तो उसको आप कह सकते हैं एकदम थुथुर हो क्या जी, मतलब कि एकदम बेवकूफ टाइप का, एकदम मोटी बुद्धि वाले हो क्या, ना भैंस की बुद्धि है क्या, आप ऐसा कह सकते हैं। तो भैंस व टाइप की बुद्धि वाले को आप थुथुर कह सकते हैं। भैंस टाइप की बुद्धि वाले को क्या कह सकते हैं? थुथुर कह सकते हैं। भैंस टाइप की बुद्धि वाले को क्या कहा जा सकता है? अच्छा, थुथुर के जैसा एक शब्द थेथर है। तो थेथर समझते हैं कि नहीं? थेथर किसे कहा जा सकता है? थेथर एक प्रकार का पौधा है, लेकिन थेथर आदमी को भी कहा जाता है। तो थेथर किस आदमी को कहा जाता है? बताइए, कमेंट करिए। थेथर किस टाइप के आदमी को कहते हैं? ये गांव देहात में बहुत प्रचलित है थेथर। जिद्दी को बोलेंगे, जो बात नहीं मानता हो उसको बोलेंगे।
ढीठ को बोलेंगे, बेशरम को बोलेंगे। बाप रे बाप, ठीक है तो है, ठीक बोल रहे हैं आप लोग। थेथर का मतलब हो जाएगा जो बार बार एक ही बात को करता है, बार बार किसी गलती करने वाले को थेथर बोलते हैं। बार 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 गलत हरकत करने वाले को बोलते हैं। जो कभी सुधरने का नाम नहीं लेता हो। तो ये ऑप्शन के ऊपर निर्भर करेगा कि क्या कहना चाहता है, ठीक है। थेथर का बस भाव आपको समझना है, डायरेक्टली जो हम आप बोलेंगे वही थोड़ी रहेगा, बस आपको भावे ध्यान रखना है। एक शब्द लिखता हूं, आप देखते हैं कि आप बना पाते हैं कि नहीं। शब्द है रेहड़ा। देखता हूं कि रेहड़ा आप बना पाते हैं कि नहीं। रेहड़ा, रेहड़ा किसे कहेंगे? रेहड़ा, रेहड़ा कमेंट करिए यदि आप रेहड़ा समझते हैं तो। रेहड़ा मने बदमाश। आओ आओ बताइए लोग, और बताइए रेहड़ा किसको कह सकते हैं आप लोग? रेहड़ा, रेहड़ा कमेंट करिए। पानी पटाने वाले को बोलेंगे, रोड़ी माटी को बोलेंगे, अनुपजाऊ भूमि को। प्रियंका कुमारी सही पकड़ी है, निगेटिव सेंस में है, ठीक है, निगेटिव सेंस में है। लेकिन रेहड़ा जनरली जो है, जो उपजाऊ भूमि नहीं होती है, जो ऊसर भूमि हो जाती है, जो बंजर भूमि हो जाती है, जो खराब भूमि होती है, जिसमें उपज कम होता है, यानी अनउर्वर या अनुपजाऊ मृदा को, भूमि को, जमीन को रेहड़ कहा जाता है। तो रेहड़ अनुपजाऊ मिट्टी को कहा जाता है। अनुपजाऊ मिट्टी को, अनुपजाऊ, अनुपजाऊ, अनुपजाऊ मिट्टी को या मृदा को कहा जाता है। एक और शब्द लिख रहा हूं, पता नहीं आप जानते हैं कि नहीं। भाचुंग। भाचुंग शब्द आप कभी सुने हैं कि नहीं सुने हैं? भाचुंग, भाचुंग, भाचुंग शब्द सुने हैं कि नहीं सुने हैं? भाचुंग, भाचुंग, भाचुंग शब्द सुने हैं कि नहीं सुने हैं? भाचुंग मने कुआं। आओ आओ बताइए, आओ बताइए। बहुत बोलने वाला लंगड़ा को बोलेंगे, और कमेंट करिए। इंसेक्ट, कीड़े को बोलेंगे। क्या बोल रहे हैं? बहुत काला, अच्छा, बहुत काला व्यक्ति को बोलेंगे, बुद्धू को बोलेंगे। भचुंग जो है वो बुद्धू को ही बोला जाता है। भचुंग जो है वो बेवकूफ को बोला जाता है। एकदम बकलोल टाइप का आदमी होता है, उसको बोला जाता है। बेवकूफ को बोलेंगे, बेवकूफ को बोलेंगे, या मूर्ख को बोलेंगे, है ना, उसको बोला जाता है। अच्छा, एक शब्द है टूअर। हमें लगता है टूअर सारे लोग जानते होंगे, और ज्यादा देर हम करेंगे नहीं। टूअर का माने होता है अनाथ बच्चे को बोला जाता है। हम ज्यादा देर नहीं लेंगे, इसमें हमको लगता है कि 95% लोगों को पता होगा। अनाथ व्यक्ति को, अनाथ को जो है टूअर बोला जाता है। एक लेकिन शब्द इसी टाइप का आएगा, जो कि ये वाला लोग बताएंगे। मसोमात किसे कहेंगे? मसोमात आता होगा, लेकिन सभी को नहीं आता होगा। मसोमात किसे बोलेंगे? जी, जिसको आता है बहुत अच्छा बात है। विडो को बोलेंगे, विधवा महिला को बोला जाता है। तो जिसको पता है बहुत अच्छा है, जिसको नहीं पता है वो जरूर ध्यान में रखिएगा। ये बहुत अच्छा शब्द है। ये आपको नहीं पता है तो फिर क्या पता है?
ये सब शब्द बहुत यूज किए जाते हैं गांव देहात में, मगही बेल्ट में ये सब शब्द बहुत यूज किए जाते हैं। बहुत अच्छे अच्छे शब्द हम आपको बता रहे हैं। ये सब शब्द आप हंसी मजाक में ध्यान में रखिएगा। ये सब शब्द में से आपको लड़ेगा एग्जाम में, और धीरे धीरे आपका जो है वो शब्द भंडार भी बढ़ेगा, रिवाइज हो जाएगा। थुलथुल किसे बोलेंगे? थुलथुल क्या होता है? कमेंट करके बताइए। थुलथुल कभी सुने हैं? थुलथुल कमेंट करिए यदि थुलथुल आप बता पाए तो। आप लोग बोल रहे हैं मोटा आदमी को बोलेंगे। आप लोग सही बोल रहे हैं, मोटा व्यक्ति को ही बोला जाता है। थुलथुल जो है वो गांव देहात में मोटे व्यक्ति को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? एक मिनट। मोटा आदमी को बोलते हैं। एक और शब्द है भभहु। ये किसको बोलेंगे? भभहु। ये किसको बोला जा सकता है? भभहु। भभहु। ये शब्द आप कभी सुने हैं तो कमेंट करके बताइए। भभहु किसको बोलेंगे? भभहु। देखिए आप लोग जरूर सुने होंगे। भभहु किसको बोलेंगे? भभहु शब्द है छोट भर के पत्नी, छोट भाई का लिखना चाह रही थी, छोट भाई की पत्नी को, छोट भाई की वाइफ को बोला जाता है। ठीक तो है, बहुत अच्छा है। भभहु जो है वो छोटे वाले भाई के वाइफ को बोला जाता है। छोटे वाले भाई के वाइफ को बोला जाता है। तो ये आप सभी लोग जरूर, जिसको नहीं पता है वो जरूर जान लीजिएगा। छोटे भाई की वाइफ को भभहु या भावा बोला जाता है। छोटे भाई की पत्नी को। एक और शब्द है, एक और शब्द है एक और शब्द है आधी। आधी का मीन्स क्या होता है? आधी। आधी 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 माने क्या हो सकता है? आधी सुने हैं? आधी ध्यान रखिएगा, जब दीर्घिकार हो जाएगा, दीर्घ इकार होता आधी, तो आधी माने तो हाफ होता है। उसको तो कोई काट नहीं सकता है। वो आधी का मतलब कि हाफ हो गया। लेकिन ये आधी में हर्ष इकार है, हर्षिकार है, तो आधी में तो इसको क्या कहिएगा? कमेंट करके बताइए। कभी ये हिंदी का भी एक शब्द है, कह सकते हैं तो। आधी माने क्या हो सकता है? दादी, तूफान, आंधी थोड़े लिखा हूं। आधी माने आंधी नहीं, दुखी, और आरंभ करना। हाफ तो बोले कि नहीं होगा ना? काहे आप लोग नहीं मान रहे हैं? यदि दीर्घी का वो आधा, यदि आधी माने आधी नहीं, हम बोल तो दिए, बात पर ध्यान नहीं देते हैं क्या? दुखी भी नहीं होगा, हाफ भी नहीं होगा, आधी। अच्छा, आधी नहीं समझते होंगे तो व्याधि सुने हैं? व्याधि, व्याधि सुने हैं? व्याधि, उसी से आधी बोलता है सब मगही में। व्याधि से आधी आया है। अब बताइए, व्याधि समझते होंगे? अब कमेंट करके बताइए। आधी माने व्याधि। अब क्या होगा? कष्ट होगा, रोग होगा। ठीक है, कष्ट होगा, रोग होगा। तो व्याधि का माने हो गया कष्ट अथवा रोग। ठीक बात है। एक और है शब्द, लिखता हूं, चौरा। चौरी चौरा हत्याकांड नहीं, चौरा। चौरा किसे बोलेंगे आप? चौरा किसे बोलेंगे करके बताइए। चौरा,
चौरा क्या है? यदि ध्यान में है तो बताइए, कमेंट करिए विद्यार्थी लोग। चौरा कभी सुने हैं क्या? क्या को बोलेंगे? चावल को बोलेंगे, खेत को बोलेंगे, चावल को बोलेंगे, और बताइए और क्या बोल सकते हैं? सारे लोग चावल ही बोल रहे हैं। चौरा चाउर को बोला जाता है, चाउर। लेकिन ये चौरा जो मैं बताना चाह रहा हूं कि का मतलब होता है, जैसे कोई मंदिर हो गया, कोई मस्जिद हो गया, शांति सुकून वाला कोई जगह हो गया, जैसे सरना या आखरा शब्द जो होता है झारखंड में, वैसा कोई शब्द हो गया, उसे चौरा कहा जाता है। चौरा पवित्र स्थल को कहा जाता है। चौरा किसको कहा जाता है? पवित्र स्थल को। बाकी आप चाउर समझते हैं, वो तो है, ये है, पवित्र स्थल को कहा जाता है। एक और शब्द है जो आप शायद नहीं बता पाइएगा, बता दीजिएगा तो अच्छी बात है। डोमकच क्या है? डोमकच क्या है? डोमकच कभी सुने हैं तो बताइए, कमेंट करिएगा। डोमकच क्या होता है? कभी सुने हैं तो बताइए। ध्यान रहे, ये च नहीं है, छ है। च नहीं है, छ है। ध्यान दीजिए, आप लोग सारे लोग तो टिक यही लगा के आइएगा। ये च नहीं, छ है। लोक नृत्य कर कहने का कोई फायदा नहीं है, डांस कहने का कोई फायदा नहीं है। च नहीं है, छ है। डोम कच नहीं है, डोम कच्छ है। शोर करना को बोलेंगे, मुर्दा घर को बोलेंगे। अरे बाप रे, कहां से लाए हैं शब्द? डोम कच्छ। डोम कच्छ किसको कहेंगे? हल्ला करने को बोलेंगे। डोम कच्छ जो है जनरली बोला जाता है कोई बहुत अधिक कोई चीज है, कोई मतलब से ज्यादा हो गया, मतलब से ज्यादा, या फिर मारपीट हो रहा है उसको बोला जाता है। मारपीट हो रहा है उसको बोला जाता है। डांस वांस को नहीं बोलते, वो डोमकच को बोला जाता है। एक होता है बाकल। बाकल मनी क्या होता है? बाकल, बाकल मनी क्या होगा? बाकल, बाकल, बाकल मनी क्या होगा? बाकल का भी सुने हैं। डोमकच याद रखिएगा, डोमकच जो होता है वो कोई बहुत ही ज्यादा कर देता है, हद, हद पार उसको बोला जाता है। हद पार को बोला जाता है डोमकच। डोमकच तो अलग चीज हो गया। डोमकच मने, डोमकच का माने हो गया कि डांस, है ना, नागपुरी डांस है नागपुरी क्षेत्र में। बाकल क्या होता है? बाकल, बाकल बकलोल को कहते हैं, मूर्ख को बोला जाता है, बेवकूफ को बोला जाता है। तो बाकल जो है बेवकूफ यानी मूर्ख को बोला जाता है। बाकल जो है वो बेवकूफ यानी मूर्ख को बोला जाता है। बीड़ा जो है, बीड़ा किसको कहते हैं? जल लिख भी दिया हूं। बीड़ा क्या चीज है? बीड़ा बताइए, कितने लोग कमेंट करके बता पाएंगे बीड़ा किसको बोलेंगे? बाकल तो मूर्ख होता है, बकलोल को बाकल कहते हैं कबो कबो गांव में। बकलोल मने तो जानते ही होंगे।
लेकिन बीड़ा मैंने बताइए, बीड़ा किसी प्रकार खेत को भी बोला जाता है, ठीक बात है, लेकिन और बताइए। पुआल, धान का बिहन जिसे होता है, ठीक बात है, हाँ उसको भी बोला जाता है। और भी बताइए, एक ये दूसरा सेंस में भी बोला जाता है बीड़ा। हाँ, जिम्मेदारी को भी बोला जाता है बीड़ा, जिम्मेदारी को भी बीड़ा बोला जाता है। हाँ, बीड़ा का मतलब होता है कि हम बीड़ा थोड़ी उठा लिए हैं। लोग बोलते हैं कि हम किसी का बीड़ा थोड़ी उठा लिए हैं, चाहे हम उसका तो बीड़ा न उठा लिए हैं, हमारा ये काम है। तो बीड़ा बीड़ा उठाने का मतलब हो गया कि किसी का रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेना, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेना, जिम्मेदारी ले लेना, इसको बोला जाता है। तो इसको हम लिख दे रहे हैं, जिम्मेदारी या जवाबदेही, रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए है, जवाबदेही या जिम्मेदारी को बोलते हैं। एक और है भांगल, किसको बोलेंगे? भांगल, भांगल किसको बोलेंगे? भांगल, भांगल किसको बोल सकते हैं आप लोग? भांगल, भांगल, भांगल समझते हैं? कमेंट करिए यदि भांगल शब्द कभी सुने होंगे तो। बीड़ा का मतलब खेत भी होता है धान का, जैसा ऑप्शन आए वैसा कर सकते हैं। अब जवाबदेही, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होता है बीड़ा मतलब, वो तो समझ गए। भांगल बता दीजिए। भांगल मतलब चढ़ा हुआ पैरों से, ये क्या है? वो तो धांगल बोलेंगे। चढ़ गया कोई, जैसे पैर वैर पर किसी को धंगा गया, वो दूसर चीज है। बढ़ा चढ़ा कर बोलना। और लोग बताएं। भांगल, देखिए दिमाग लगाइएगा, थोड़ा सर्कुलेट करिएगा तो ठीक रहेगा। दिमाग नहीं लगाइएगा, अचानक से सवाल मिल जाएगा तो आप हंसते खेलते सवाल गलत हो जाएगा सब। बहाना, अलग अलग प्रकार से आप लोग बता रहे हैं। भांगल का मतलब वो सब नहीं होता है। भांगल माने होता है टूटल फूटल, टूटा हुआ, फूटा हुआ। टूटे फूटे को जो है, टूटे फूटे को कहेंगे, टूटे फूटे चीज को जो है वो भांगल कहा जाता है। ठीक बात है। एक और शब्द भांगल के जैसा ही है, सांकल। ये आप नहीं बता पाइएगा इसलिए मैं लिख दे रहा हूं। सांकल जो है वो जनरली ताला को बोला जाता है, बेड़ी को बोला जाता है, जंजीर को बोला जाता है। तो मैं लिख दे रहा हूं, सांकल जो है जंजीर को बोला जाता है, ताला भी समझ सकते हैं, ताला को बोला जाता है। एक शब्द और लिख दे रहा हूं जो आपको पहले भी हम कभी बोले होंगे लास्ट में, स से सोबरन। सोबरन आप लोग बताइए, पहले हम बताए हुए ये शब्द हमको जैसा ध्यान आ रहा है। सोबरन, सोबरन किसको बोलेंगे? सोबरन, दिमाग लगाइए। सोबरन किसको बोलेंगे? भोर को, सोने जैसा रंग को, ठीक बात है, ठीक है। सुंदर को, ठीक है। सुहाना रंग को, हाँ ठीक बात है, ठीक है। बढ़िया रंग को, पीला रंग को, सोने जैसे रंग को, अच्छे रंग को, सुहावना को, सुहावना को। सुहावना माने बड़ा अच्छा फीलिंग देने वाला हो। सोबरन पॉजिटिव शब्द है। सोबरन झारखंड के इतिहास में किस व्यक्ति का नाम था, कोई बता देगा तो उसको हम 5 स्टार टॉफी खिलाएंगे कोचिंग में आइला के बाद। सोबरन झारखंड के इतिहास में किसका नाम था? सोबरन, सोबरन, सोबरन नहीं सुने हैं? सोबरन माझी, हाँ ठीक है। शिबू सोरेन के पिताजी को, ठीक, बहुत बढ़िया, गुड। शिबू सोरेन के फादर को, ठीक है। हाँ, तो सोना सोबरन योजना भी लाया गया था, धोती लुंगी वाला योजना जो है। इनके पिताजी थे सोबरन माझी जो थे, वो
शिबू सोरेन के पिताजी हुए, यानी हेमंत सोरेन के बाबा हुए, दादा, और टीचर थे वो, उनकी हत्या हो गई थी। खैर, सोबरन का मतलब सुहावना रंग, सुहाना रंग, या स्वर्ण कलर का, या सोने जैसा रंग। सोने जैसा रंग लिख दे रहा हूं, सोना के जैसा, सोने जैसा रंग, जैसा रंग, इसी के आधार पर और अर्थ निकल सकता है। ये हो गया, इसका स्क्रीनशॉट भेजेंगे। एक बात महत्वपूर्ण चीज सुन लीजिए आप लोग जाते जाते, कि बात यह है कि सरकार की जो रणनीति अभी चल रही है और जो चल रहा है, उसके आधार पर अब ये ऐसा लगने लगा है कि ये झारखंड टेट नहीं लेंगे। और झारखंड टेट से पहले जो है, ये परीक्षा उन लोगों की लेंगे जो पहले झारखंड टेट पास कर गए हैं। तो ये कड़वा सच्चाई है जिसको हम लोगों को स्वीकार करना पड़ेगा। अब यहां पर ऑप्शन ये है कि हम आप कुछ कर नहीं सकते हैं, विशेष तौर पर थोड़ा बहुत विरोध किया जा सकता है, प्रेशर बनाया जा सकता है। 2015-16 में ऐसी स्थिति हुई थी, तो एक बार रघुवर दास आए थे मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास करने के लिए पोखरा में, तो हम अपने स्टूडेंट को लेकर के चले गए थे। तो ऐसे कंडीशन में अभी ऐसा लग रहा है कि झारखंड टेट की परीक्षा लेने के मूड में नहीं है। इनको लगता है कि खुश करना है सबको, लेकिन पहले जो बहुत पुराने टाइम से जो संघर्ष कर रहा है, पूरा बहुत ज्यादा टाइम से, सीधी सी बात है कि देखिए कुछ लोग हैं जो 2013 से इंतजार कर रहे हैं, तो 2016 से, तो 2016 से नहीं कर रहा है, 2012, 2014, 2015, 2016 में वो पढ़ाई कर रहा होगा, 2015 में वो पढ़ रहा होगा, 2014 में वो पढ़ रहा होगा, और 2016-17 में परीक्षा दिया, 2016-17 तक ला करके परीक्षा दिया। इसके बाद 17 के बाद फिर ऐसा हुआ कि सरकार बदल गई, फिर कोरोना आ गया, तो 3-4 साल कैसे बीता, 5 साल पते नहीं चला। तो जो झारखंड टेट हुआ था उसका कोई कंक्लूजन निकल ही नहीं पाया, नियमावली बनते बनते, और बीच में कोरोना 2-2.5 साल तक सबको पीछे कर दिया। तो ऐसे कंडीशन में 5-6 साल तो उनका हो गया, ज्यादा ही हो गया, 7 साल हो गया। कौन? जो झारखंड टेट 8 साल हो गया कह सकते हैं, जो तैयारी किए थे और पास भी कर लिए थे। तो सरकार सोचती है कि पहले उसको हम एडजस्ट कर लें। अब इसीलिए सीट ये क्रिएट किए हैं प्राइमरी में, प्राइमरी मिडिल में, कि 50,000, 600 या 900 ऐसे करके पोस्ट है, 85,000 मान के चलिए, 25,000 पर अभी ये सोच रहे हैं कि पुरनकन के एडजस्ट कर देते हैं, और 25,000 पर नयकन के एडजस्ट करेंगे, जो 2016-17 के बाद टेट उट पास करके रखा, ये टेट की परीक्षा का इंतजार कर रहा है। तो अभी अब बिना टेट वाले को ये नहीं मौका देना चाह रहे हैं। तो पहले ये क्या करेंगे कि जो झारखंड टेट पास कर लिया है उसको ये क्या करेंगे कि परीक्षा लेने के मूड में है। ठीक है, झारखंड टेट की परीक्षा का क्या होगा सर? तो झारखंड टेट की परीक्षा ऑब्वियसली यदि ये निर्णय ले लेते हैं, मतलब जेएसएससी को संभवतः ये भेज चुके हैं फाइल, तो जेएसएससी कभी भी 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 12 दिन, 14 दिन, कभी भी धड़ाम से बहाली निकाल सकता है 5-10 दिनों के अंदर, कभी भी। वो फाइनल स्टेज पर है, वो सारा रोस्टर क्लियर कर लिया है, सारा आरक्षण फारक्षण पूरा क्लियर है उनका। वो धड़ाम से कभी 2-4 दिन के अंदर निकाल सकते हैं बहाली। बहाली निकालेंगे तो झारखंड टेट जो पास किया है वो उसमें भरेगा। तो इसके बाद तो वो क्या करेंगे कि कुछ दिन इत्मीनान रहेंगे कि भैया हम क्या कर दिए हैं कि बहाली 25,000 तो निकल ही दिए हैं, हमको क्या दोष है। लेकिन उसमें उनको ये आइडिया नहीं है कि 2016 से जो इंतजार कर रहा है उसके साथ अन्याय हो रहा है, जो झारखंड टेट की परीक्षा में शामिल होना चाहता है। तो ऐसे कंडीशन में
अब हमारा ये लगता है कि अभी झारखंड टेट को आगे कंटिन्यू करना इस महीने के बाद ठीक नहीं लग रहा है, क्योंकि परीक्षा कब लेगा ये अनिश्चित हो गया। यदि एक अभी परीक्षा लेगा ये मेंस सुपर टेट, तो फिर झारखंड टेट को तो कब लेगा फिर वो जाने। अभी ऐसा लंबे समय से हो रहा था कि हो जाएगा हो जाएगा, और सच्चाई तो यही था कि होना चाहिए था, लेकिन अब हम लोग विवश हैं, कुछ कर भी नहीं सकते हैं। और अभी तक हमको लगता है कि कोई जरूरी नहीं है कि ये परीक्षा वो ले ही लेंगे। बीच में कभी भी ये बात रखा जा सकता है और वो कन्विंस हो सकते हैं। लेकिन अब एगो कहावत आप सुने होंगे, अंधेर नगरी चौपट राजा, टकेसर भाजी टकेसर खाजा। आप नहीं जानते होंगे तो जान लीजिए। तो कहानी में ये था कि एगो टीचर थे एगो और एगो उसका स्टूडेंट था। तो स्टूडेंट जो है वो पता लग गया कहीं से उधर जगह जहां पर सब सामान 1 रुपये किलो मिलता है। तो उसको लगा कि जाएंगे और बढ़िया बढ़िया चीज वहां पर खाएंगे, जैसे घी पिएंगे खाली, और भी पसंदीदा पसंदीदा भोजन करेंगे, ऐश करेंगे, क्योंकि सब सामान एक बराबर है। तो चला गया, जबकि गुरुजी उसको मना कर रहे थे, उनके पास अनुभव था, बोले थे मत जाओ वैसे राज्य में। चला गया, बाद में पता चला कि खा करके वो इतना मोटा हो गया, इतना मोटा हो गया कि बहुत पहलवान हो गया एकदम, खा करके खूब दम भर खाया। 1-2 साल बाद क्या हुआ कि उसको पुलिस पकड़ने के लिए आया और पकड़ के ले गया और उसको फांसी के फंदे पे झुलाया जाने लगा। तब पूछा कि हमारा क्या दोष है? तो बोला गया कि आपका दोष यही है कि आप राज्य के सबसे मोटे व्यक्ति निकल गए। तो कहा कि मोटा आदमी को फांसी क्यों? तो कहा कि ऐसा है कि किसी दूसरे व्यक्ति के लिए फांसी का फंदा बनाया गया था, लेकिन वो फांसी का फंदा वो थोड़ा बड़ा बन गया है, तो उसको नहीं आ पा रहा है। वो आपके गले में नाप के देखा गया तो इसमें आ रहा है, तो ना होता है तो आप ही को झुला दिया जाएगा। तब वो गुरुजी को याद किया कि गुरुजी आइए और जान बचाइए। तो फिर उसके गुरुजी जान बचाए, ये कह करके कि हमको पता है कि जो अभी मरेगा वही तुरंत अगला दिन पुनर्जन्म हो जाएगा उसका और फिर देश का राजा बनेगा। तो कहा कि राजा बोला कि कोई नहीं झूलेगा, हम ही झूलेंगे। तो राजा झूल गया था। कहने का मतलब ये हो गया कि कभी कभी अब यहाँ पर क्या माहौल है आप जान ही रहे हैं। तो जो चीज नहीं होना चाहिए था वो हो रहा है, जो थोड़ा सा दुखदाई है। अभी झारखंड टेट की परीक्षा होनी चाहिए थी। अब आप समझिए, जब झारखंड टेट की परीक्षा ये का तब और अभी भी असरा है, ऐसा नहीं है कि एकदम से। लेकिन अब शिक्षा मंत्री जो शिक्षा विभाग के हेड है वही कह रहे हैं कि हम जेएसएससी को भेज चुके हैं, अब झारखंड टेट अभी नहीं, अब झारखंड टेट हम इसके बाद लेने वाले हैं। तो ऐसे में झारखंड टेट को आप मान के चलिए कि 4-6 महीना पीछे चला गया झारखंड टेट। पहले इसकी परीक्षा उरीक्षा ये इंतजाम करेंगे, इसके बाद इसी बीच ये झारखंड टेट का आयोजन कराएंगे इत्मीनान से। हमें लगता है, नहीं लगता है कि 2-4-6 महीना झारखंड टेट होने वाला है। ऐसे कंडीशन में हमारे आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है इस कंडीशन में। और आगे झारखंड टेट का प्रिपरेशन करने कराने के लिए हमको बहुत ज्यादा जो है एक उत्साह हमारे अंदर खुद नहीं आ पा रहा है, क्योंकि परीक्षा बहुत दूर समझ में आ रही है। क्योंकि उसके भाई आप स्टेशन पर हैं, अब झोला बोरा लेके तैयार हुए, आपके ट्रेन का अनाउंस हुआ, तब तक एगो दूसरा ट्रेन का अनाउंस होने लगा। आपकी ट्रेन पहले से ऑलरेडी लेट चल रहे, आपका ट्रेन पहले से लेट था और अनाउंस हुआ कि आने वाला है, तब तक दूसरे ट्रेन का अनाउंस होने लगा कि अभी वो आएगा। तो फिर तो आपको झोला बोरा लेकर के बैठना ही ना पड़ेगा मन मुंह मार करके। यहां पर यही स्थिति है कि झारखंड टेट के लिए उत्साह था कि हमारा वाला ट्रेन आ रहा है, लेकिन बीच में तब तक दोसर को एक घुसा दिया करने से, राजधानी एक्सप्रेस को। ऐसे कंडीशन में अब हम लोगों के झारखंड टेट का एग्जाम ऑब्वियसली पीछे चला गया, क्योंकि वो 25,000 का बहाली लूटेंगे कि ठीक है 25,000 का हम बहाली करा तो रहे हैं। अब ऐसे कंडीशन में ऑब्वियसली डिले हो जाएगा। तो बहरहाल अभी भी हमको उम्मीद हम छोड़े नहीं है, हमको लगता है कि शायद कुछ तो दिमाग काम करेगा कि एगो झारखंड टेट परीक्षा लेने में कहा जा रहा है,
फिर तुम ना होता है तो एक ही बार 50,000 बहाली निकाल दो। लेकिन झारखंड टेट तो ले लो, इनको मौका तो दे दो। 6-7 साल से बहुत लोग इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अब कौन समझाने जाए? अब समझने के लिए कोई तैयार भी नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से लोग, तो इस प्रकार की चीजें हो रही हैं। तो हम लोगों के पास जो ऑप्शन है वो हमें इस महीना के बाद झारखंड टेट कंटिन्यू, झारखंड टेट को हिसाब किताब बैठा करके कंटिन्यू करने का जरा सा भी इच्छा नहीं हो रहा है, बल्कि हम सीटेट पढ़ा देंगे या फिर और कुछ, लेकिन झारखंड टेट को कंटिन्यू करने का, चूंकि हम जान रहे हैं कि परीक्षा होने वाली नहीं है। तो अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि क्या किया जाए। आप हमारी बात सुने होंगे। एक और बात है जो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब सिर से पानी जब आने लगता है, समस्या में ज्यादा होता है, तो आपको जो काम नहीं करना चाहिए वो भी करना चाहिए। अभी के डेट में वैसे लोग जो आंदोलन कर रहे हैं झारखंड टेट कराने के लिए, कल कुछ आंदोलन भी है, मैं आज खुद समय निकाल करके कुछ छात्र नेताओं को फोन करूंगा, उनसे हाल चाल जानूंगा कि क्या उन लोग कर रहे हैं। और वो भी तो स्टूडेंट वगैरह हैं सब, तो उनसे हम हाल चाल जानना चाहेंगे कि क्या उनका हो रहा है। जनरली हम पढ़ाने लिखाने में व्यस्त रहते हैं, इन सब चीजों से कटे हुए रहते हैं, लेकिन कई बार चीजों को करना पड़ता है। पिछला बार हम रघुवर सरकार के टाइम जो है वो गए थे, उस समय अपने स्टूडेंट को लेकर के, आपको कभी कहानी बताए भी होंगे, लाठीचार्ज भी हो गया था। बहरहाल तो वो सब चीजें होते रहती है। तो अभी एक ऐसा दौर आ गया है कि आपको सरकार के ऊपर प्रेशर बनवा करके, छात्र देखिए क्या है कि वो समझ नहीं पा रहे हैं। यदि वो लेने के नहीं मूड में है तो प्रेशर दिखाइए, भीड़ दिखाइए। यदि लगेगा कि हाँ पॉपुलेशन है, लार्ज पॉपुलेशन है, लार्ज कम्युनिटी है जो प्रभावित हो रहा है, 5 लाख लोग प्रभावित हो रहे हैं और कोई जाइए नहीं रहा है, 5-10 को कभी कभी मिलने के लिए जाता है, वो हाँ हाँ कह के भेजा देता है। भीड़ जब तक नहीं लोग दिखाएंगे तब तक वो कैसे मानेगा कि इतने लोग इफेक्टिव हो रहे हैं, और इफेक्टिव हैं भी तो सक्रिय हैं, ले डूबेंगे हमको, हमारी सरकार ले डूबेंगे। तो इतने लोगों का प्रतिरोध नहीं किया जाएगा, तो बीच में झारखंड टेट का आयोजन किया जा सकता है। और एक चीज और बढ़िया से सुनिए, मेरी बात को सुनिए। यदि झारखंड टेट का आयोजन बाय द वे नहीं भी करते हैं, जो बहुत आस आसरा बहुत कम है कि अब बहुत आगे निकल गया है मामला, मतलब वो विज्ञापन निकालने के लिए आदेश जारी लगभग कर चुके हैं जेएसएससी को, तो अब हमको नहीं लगता है कि वो उसमें आप भैकम मार पाएंगे, ट्रेन को रोक नहीं पाएंगे, लगभग चल पड़ा है। कम से कम कुछ लोग ऐसे हैं जो सीटेट को उसमें शामिल कराना चाह रहे हैं। तो आप में से आप लोगों को क्या करना चाहिए कि इस मुद्दे को आपको सपोर्ट करना चाहिए। यदि फिजिकली आप जा पाइए तो चले जाइए, और यदि आपको जैसे भी यदि 50-100 रुपया, 150 रुपया, 200 रुपया तक यदि कोई मांगता है तो दे दीजिए। 100-200 रुपए में यदि हो सकता है कि वो खा जाएगा, या ये भी हो सकता है कि वो आपके लिए आंदोलन करेगा तो वो काम में आ जाएगा। 100-200 कोई माने नहीं रखता है, तो वो कोई मांग रहा है तो वो भी दे दो, कोई इशू नहीं है, समझ गए। अच्छा ये बात है। दूसरी बात यह है कि सीटेट को समर्थन आप क्यों करिएगा? आप कहिएगा सर हम तो सीटेट पास नहीं है सर, तो सीटेट वालों को हमको भेज देने से क्या होगा? आप समझिए, आपके इर्द गिर्द में सीटेट कौन पास किया है? सीटेट वही पास किया है जो थोड़ा सा ज्यादा मेहनती है, या थोड़ा सा ज्यादा तेज तरार है, या सही डायरेक्शन में वो आपकी तुलना में, आपका सीटेट यदि नहीं निकला है और आपके किसी क्लासमेट का सीटेट निकल गया है, तो ज्यादा चांस है कि वो झारखंड टेट में आपको बाद में डिस्टर्ब करेगा। वो आपको झारखंड टेट में भी आपसे 2 नंबर ज्यादा ला सकता है। आपका नहीं निकला है, उसका निकला है, मतलब कि वो आपके आगे आगे चल रहा है। तो आप जितने भी लोग जो सीटेट नहीं पास किए हैं, वो अपने उन भाइयों बहनों को सपोर्ट कर दीजिए जो सीटेट पास कर लिए हैं। उनको यदि आप ढकेल दीजिएगा तो उसमें शामिल हो जाएंगे। किसमें? जो अभी बहाली आ रहा है, तो उसमें शामिल हो जाएंगे। तो तेज कम जितना है वो यह बहाली में कम से कम निकल जाएगा, तो सीटेट वाला बला टल जाएगा। फिर यदि आप नहीं घुस पाइएगा तो जो आपके इर्द गिर्द में तेजकन है उस सब घुसा दीजिए, ओकरा में ले लेगा नौकरी। नहीं तो फिर बाद में डिस्टर्ब करेगा, जो आगे आएगा 25,000 बहाली, उसमें डिस्टर्ब करेगा। तो दोनों हिसाब से ठीक है। जो सीटेट पास किया है वो जोर लगावे, वो चल जाए रांची जहिया जाना है, यदि जा सकता है तो की बात कर रहा हूं।
और वहां पर शामिल हो जाए, थोड़ा भीड़ दिखाए। अभी ऐसी स्थिति आ गई है कि आप प्रेशर बनाएंगे तो शायद कुछ काम हो सकता है। ऐसा नहीं है कि सर कुछ नहीं होता है, होता है, प्रेशर बनाने से होता है। अब आपको देखो, माँ भी जो है वो बच्चों को दूध तब तक नहीं पिलाती है जब तक कि उसके बच्चे रो करके उसको अपना हक नहीं मांगते हैं। वो रोते हैं और अपना वो डिमांड करते हैं। तो डिमांड आप करोगे नहीं कि हमको, हम 5-7 साल से, तो यहाँ तो आप जान रहे हैं कि हमारे शिक्षा मंत्री अब बीएड उएड तो किए नहीं ना है बेचारे, अभी खुद इंटरमीडिएट का एग्जाम दे रहे हैं। तो उनको समझाना पड़ेगा। अब कई लोग समझा नहीं पा रहे हैं बीएड क्या होता है, झारखंड टेट क्या होता है। कई बार उनको समझाने के लिए थोड़ा सा जो है वो लोगों को मेहनत करना पड़ेगा, तो उसके लिए भीड़ दिखानी पड़ेगी। तो भीड़ दिखाइए, हम आपको उस टाइप का आंदोलन करने के लिए नहीं कर रहे, बस ये हम कह रहे हैं कि आप शामिल हो जाइए और अपने हक को जो है वो आप चाहे तो मांगने का प्रयास करिए, ठीक है। क्योंकि वो झारखंड टेट लेने के अभी मूड में कोई दिख नहीं रहा है, तो प्रयास करिए। झारखंड टेट यदि वो ये अनाउंस कर देंगे झारखंड टेट के लिए तो अच्छी बात है, और यदि नहीं करते हैं तो कम से कम सीटेट, सीटेट वालों को कम से कम अलाउ कर दे, ये भी बहुत बड़ी बात हो जाएगी। यदि सीटेट वालों को अलाउ कर दे तो भी बहुत काम आसान हो सकता है, बहुत सारे स्टूडेंट तो निकल जाएंगे उसमें, अब जो तेज तरार है वो निकल जाएंगे। तो ये एक ऐसा हो सकता है। तो ऐसे कंडीशन में जो है बहुत लोग बहुत तार्किक ढंग से मांग कर रहे हैं। एक विधायक है, उन्होंने बहुत तार्किक ढंग से रखा है बात को कि सीटेट, जैसे अभी हरियाणा वगैरह में अमान्य कर दिया है सीटेट को, तो लोग कह रहे हैं कि नहीं हरियाणा में अमान्य कर दिया तो झारखंड में कैसे लागू करेगा। तो वो झारखंड में क्या कर रहा है कि एक परीक्षा ले रहा है, और दूसरी बात ये है सिर्फ सीटेट के बल पर डायरेक्ट नौकरी नहीं ना देना है। सीटेट आप लिए हैं, उसके बाद फिर आप जैसे रीजनल भाषा का जहां तक मैटर है कि क्षेत्रीय भाषा की जानकारी है कि नहीं, क्षेत्रीय भाषा की जानकारी तो आप सुपर टेट में अभी जो मेंस ले रहे हैं दम भरा पूछिए ले रहे हैं। तो सीटेट में भी तो कम कोई है नहीं, सीटेट कोई पास किया है तो मजाक तो है नहीं, काम भर तो जानकारी उसको है, ये है। सीटेट वालों को अलाउ कर दीजिए, क्षेत्रीय भाषा वगैरह आप दम भर पूछ लीजिए उससे मेंस में, तो बाकी चीज तो ये है, आराम से हो जाएगा, कोई बड़ी चीज नहीं है। तो यहाँ पर चूंकि मेंस ले रहे हैं और रीजनल लैंग्वेज के साथ ले रहे हैं, तो इनको हरियाणा के जैसा स्थिति नहीं है, इसलिए ये चाहे तो सीटेट वालों को पीटी के तौर पर मान सकते हैं कि हाँ ये कोई बैरियर तोड़ लिया है, अब फिर से हम परीक्षा लेके इनको शामिल करेंगे। ये चीज है तो शामिल करना चाहिए। डायरेक्ट यदि नियोजन किया जाता कि झारखंड टेट वाले को नौकरी दे रहे हैं मेरिट के आधार पर, नंबर के आधार पर, या बीएससी इंटरमीडिएट वगैरह का नंबर जोड़ करके और झारखंड टेट का नंबर जोड़ करके दे रहे हैं, तब दिक्कत था सीटेट वालों को शामिल। परीक्षा देने के लिए आपको एडमिट कार्ड देना है, आपको क्या दिक्कत है, परीक्षा आप ले रहे हैं उतना भारी भरकम मेंस का, सुपर टेट का, तो सीटेट वालों को अलाउ करने में खराबी नहीं था। लेकिन अब देख लीजिए तो थोड़ा सा प्रेशर बनाने की आवश्यकता है। तो मूल बात यही है कि झारखंड टेट का आयोजन वो करने के मूड में नहीं है। यदि नहीं होता है तो अगले महीने के बाद जो है हम बैच को कन्वर्ट कर देंगे सीटेट वगैरह में। जब परीक्षा वो सुपर टेट लेगा तो फिर क्या मतलब हो जाएगा, सुपर टेट झारखंड टेट कितना दिन पढ़िएगा, 1.5 साल तक थोड़ी पढ़ते रहिएगा, 1.5-2 साल तक, बहुत दिन तक पढ़ाने से मजा नहीं आएगा। एक दिखाई देना चाहिए थोड़ा बहुत उजाला कि हाँ उस समय हो जाएगा, बीच में फिर तनी मनी डिले होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक लगना चाहिए कि वो लेने के मूड में है। अभी तो कोई लेने के मूड में नहीं है। अब आप कमेंट करके बताइए कोई समस्या, कोई बात या किसी प्रकार का कोई प्रश्न होगा तो आप। सीटेट को वैल्यू होना चाहिए था, ठीक बात है, वो तो होना तो चाहिए था। सीटेट, सीटेट को हम ले लें, मतलब सीटेट का ये क्लास वो तो देखेंगे, वो तो बात की चीज है। बहुत सारे स्टूडेंट जो सीटेट पास नहीं है उसके लिए तो सर ने ठीक बात है, सीटेट का वो किया जाएगा, सीटेट के लिए किया जाएगा, वो आपको कहने की आवश्यकता नहीं है, वो हम शुरू करेंगे उसके लिए। लेकिन अभी झारखंड टेट के लिए बड़ा ना कह सकते हैं कि अंदर से अंतरात्मा गवाही नहीं दे रहा है कि अभी झारखंड टेट में लगा जाए आनंद फानन में। झारखंड टेट को उन लोग साइड में करके रखे हुए हैं, तो अब मन नहीं कर रहा है झारखंड टेट को कंटिन्यू पूरे जुनून के साथ पढ़ाने के लिए, जिसमें टारगेट दिखना ना चाहिए भाई। 2-4 महीना में कोई चीज ऐसा करें कि 2-4 महीना में स्टूडेंट को हम पढ़ा करके पास करवा दें, कोई पता नहीं लग रहा है, तो ऐसे में तो ठीक बात नहीं। तो यही चीज आपसे कहना था। बाकी हम ऑडियो वीडियो के माध्यम से भी
हम आप सभी लोगों को जो अभी क्लास में लाइव नहीं थे उनको भी सूचना हम ये चीज दे देना चाहते हैं। तो ऐसे कंडीशन में जो है ठीक है, बाकी आप उसकी चिंता मत करिए, सीटेट उटेट का वो तो तैयारी चलते रहेगा। झारखंड टेट का हम बात कर रहे थे, झारखंड टेट का मुद्दा रख रहे थे, जो अभी हमको ठीक नहीं लग रहा है झारखंड टेट को अब कंटिन्यू करना अभी, लेकिन पढ़ाएंगे कुछ दिन जो है, अभी कुछ दिन पढ़ाएंगे, इस महीने तक लगभग पढ़ाएंगे, अगले महीने से हमको बहुत उतना झारखंड टेट को कंटिन्यू करने में मजा नहीं आ रहा है। और जिस चीज में मजा नहीं आया उसको उस समय ब्रेक कर देना चाहिए, बाद में करना चाहिए। तो अभी झारखंड टेट का वो नीरस बना दिया है लोगों ने, बहुत अच्छा नहीं लग रहा है हमको पढ़ाने में। तो इस तरीके से तो सीटेट उटेट की बात करी जाएगी, लेकिन झारखंड टेट के लिए आप लोग थोड़ा प्रेशर बना सकते हैं तो बनाइए। बाकी कोई गाइडेंस या कोई ऐसी बात पूछनी हो तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, हम आपको कायदे का आंसर दे देंगे ऑडियो के माध्यम से या मैसेज करके। आपको कोई भी किसी प्रकार का प्रश्न आवे, मन में दुविधा आवे तो आप हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं। यही हमको बताना था आप लोगों को, समझ गए ना। अभी 1-2 दिन 3 दिन से क्लास हम आपका नहीं ले रहे थे तो लोग प्रश्न कर रहे थे, तो हमने कहा कि फुर्सत में हम आपको बताएंगे कि क्यों ऐसा हो रहा है। अभी आप देख रहे हैं ना कि ऑफलाइन क्लास भी हम थोड़ा कम कर दिए थे, क्योंकि हमको इनके हाल चाल से थोड़ा सा दुख है। ये क्या कर रहे हैं, मतलब बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़। आप 7 साल से बैठे हुए हैं, 7 साल में आपको ये कुछ दे नहीं रहे हैं, ऐसे कैसे काम चलेगा। सिर्फ पढ़ा देने से क्या होगा, हम कितना भी बढ़िया पढ़ा दे, परीक्षा नहीं होगा तो आपकी नौकरी थोड़ी हो जाएगी। तो इसलिए थोड़ा सा मन जो था दुखी था कि कैसे किया जाए, क्या हो सकता है। तो ठीक है, हम लोग बाकी चीजों की प्रिपरेशन तो करते रहेंगे, लेकिन इसमें थोड़ा सा आप लोग वो करिए। और बाकी किसी का कोई और प्रश्न होगा तो आप हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं, और बाकी जैसा होगा समय समय के साथ हम आपको गाइड करते रहेंगे। बाकी क्लास कल होगी, ठीक है, कल क्लास होगी, मैथ की क्लास होगी। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बाकी चीजें हम ऑडियो के माध्यम से आपको बता पाएंगे, ठीक है। आज के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।